बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन है द तो आपने याद रखना है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कैम इनटू या द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज फोर्स्ड इनटू, इसका स्विच बाय 1932, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आपने याद रखूंगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर, इसमें 1932। क्वेश्चन बन सकते हैं द पार्टनरशिप इज कंटेन्ड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पार्टनरशिप इज कंटेन्ड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका जवाब है सेक्शन 4। क्वेश्चन है व्हाट इज पार्टनरशिप, इसका सही जवाब है partnership is the relations between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। तो आपने what is partnership? Partnership is the relations between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for the all। Question है the persons who have entered into a partnership with one another are called, तो आपने the persons who have entered into partnership with one another or individually called as partners। बहुत important है the persons who have entered into partnership with one another are called, तो याद रखने होगा the persons who have entered into the persons who have entered into partnership with one another are individually called as partners। the persons who have entered into partnership with one another are collectively called as firm। and the name under which the partners business is carried on is called firm name, ठीक है ना। the name under which the business of a partnership is carried on is called firm name। क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। द मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आर, इसका सही जवाब है पहला फीचर है फर्स्ट फीचर इज टू और मोर पर्सन्स, second feature is agreement, third feature is sharing of profit, fourth feature is unlimited liability, fifth feature is act of partners, sixth feature is mutual agency, और लास्ट फीचर जो है पार्टनरशिप का वो है जॉइंट ओनरशिप एंड कॉमन गोल। क्वेश्चन पहले फीचर के बारे में बात करते हैं टू और मोर पर्सन्स। हाउ मेनी तो आपने व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ persons in partnership, बहुत important। what is the minimum number of persons in a partnership, is 2। what is the maximum number of persons in partnership, yeah, what should be the minimum number of persons in partnership is 2 partners। what should be the maximum number of partners in partnership, yeah, तो आपने what should be the minimum number of persons in partnership is 2 partners, ठीक है ना। what should be the maximum persons in partnership is 50। तो पहले आपने याद रखना एज पर सेक्शन 464 ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग 2013, ठीक है ना। पहले मैक्सिमम कितने थे 100 पर्सनस। हाउएवर एज पर रूल 10 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, तो आपने याद रखना हाउएवर, तो आपने याद रखना एज पर सेक्शन 464 ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये आपने याद रखूंगा एज पर सेक्शन 464 ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग Act 2013 100% were maximum। however as per rule 10 of companies in corporation, both as per rule 10 of companies rules 2014 the maximum number should be 50%। so this means 50% will be maximum number of partners। उसके बाद है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट भी एक फीचर है पार्टनरशिप का। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू कैरी ऑन द बिजनेस लीगल और लॉफुल, ठीक है ना। तो आपने याद रखूंगा देयर शुड बी एन एग्रीमेंट टू कैरी ऑन द बिजनेस। द एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, ठीक है ना। रिटन इज प्रेफरेबल टू अवॉइड फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है ना, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आपने याद रखूंगा एग्रीमेंट जो है ये भी फीचर है पार्टनरशिप का। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू कैरी ऑन द बिजनेस लीगल और लॉफुल, कैन बी ओरल और रिटन, द एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। द रिटन एग्रीमेंट इज प्रेफरेबल टू अवॉइड फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। द रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, तो आपने याद रखूंगा द रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज, इसका पार्टनरशिप डीड। उसके बाद है तीसरा फीचर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एग्रीड रेशियो, ठीक है ना। तो दिस मीन्स देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एग्रीड रेशियो। उसके बाद है इन द एब्सेंस ऑफ डीड
इन द एब्सेंस ऑफ डीड प्रॉपर्टीज शुड बी शेयर्ड इक्वली। तो अपने याद रखूंगा इन द एब्सेंस ऑफ डीड, डीड क्या है, रिटन एग्रीमेंट। इन द एब्सेंस ऑफ डीड प्रॉफिट्स शुड बी शेयर्ड इक्वली। माइनर पार्टनर कैन ओनली शेयर प्रॉफिट्स। तो अपने याद रखना फैक्ट, माइनर पार्टनर कैन ओनली शेयर प्रॉफिट्स। फोर्थ फीचर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट माइनर इज अनलिमिटेड। तो आपने याद रखूंगा फीचर है पार्टनरशिप का अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट माइनर इज अनलिमिटेड। एक्ट ऑफ पार्टनर्स, एक और फीचर एक्ट ऑफ पार्टनर्स। बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल पार्टनर्स और बाय वन who will act on behalf of all others. That means act of partners. Mutual agency, every partner is both an agent or principal of other partner. तो आपने याद रखूंगा म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है, एवरी पार्टनर इज बोथ। म्यूचुअल एजेंसी एक फीचर है पार्टनरशिप का, इन विच एवरी पार्टनर, सो दिस मीन्स म्यूचुअल एजेंसी एम्प्लॉयज दैट एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट and principal of other partner. That means one partner can bind all other partners in an agreement to partnership debits. उसके बाद लास्ट फीचर है जॉइंट ओनरशिप एंड कॉमन गोल्स। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, दैट इज एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, नॉर्मल पार्टनर, माइनर पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपेल and partner by holding out, and last one is partner in profits only. तो आपने याद रखना टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स में कौन, सॉरी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स में कौन आता है, एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, माइनर पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय हाइडिंग आउट, होल्डिंग आउट, ठीक है ना, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। तो पहले बात करते हैं हम एक्टिव पार्टनर के बारे में। द एक्टिव पार्टनर इज ऑल्सो कॉल्ड इसमें मैनेजिंग पार्टनर। The active partner, so the partner that actively participates in managing the business is called active partner. When he wants to retire, तो आपने याद रखना एक्टिव पार्टनर के बारे में, when an active partner wants to retire, he should give a public notice. तो आपने याद रखना when an active partner or managing partner wants to retire, he should give a public notice. And the active partner is also known as the active partner is also known as ostensible partner. तो आपने याद रखूंगा the active partner is also called as ostensible partner. Dormant partner is also called sleeping partner. The type of partner which does not actively participate in the affairs of business is called dormant partner. Though he contributes, so this means though the dormant partner contribute the capital, तो आपने रखा the dormant partner contributes the capital and share profit and losses. When a dormant partner has to retire, he needs not to public notice, ठीक है ना, he needs not to issue public notice. उसके बाद है तीसरा nominal partner. तो आपने याद रखना ये nominal partner। Nominal partner does not have a significant, तो आपने याद रखोगा the type of partner which have significant interest in partnership. तो आपने याद रखोगा ये nominal partner. The nominal partner is that type of partner which does not have significant interest in partnership. तो आपने याद रखोगा the nominal partner is type of partner which does not have significant interest in partnership. ठीक है ना। So this means nominal partner is partner which only lending his name to the partnership, ठीक है ना। Nominal partner is type of partner that does not make any contribution, neither share loss or profit, ठीक है ना। So this means nominal partner क्या होता है, nominal partner does not have significant in the interest in the partnership. The nominal partner only lends his name to the partnership. The nominal partner does not make any contribution, neither shares profit or loss. But nominal, this means nominal partner जो है does not make any contribution, neither share profit or loss, and is only lending his name to the partnership and has no significant in the partnership, but
will be liable, तो आपने देखा but nominal partner will be liable to outsiders and third parties for any act done by another partner. ठीक है. उसके बाद है पार्टनर्स बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. तो आपने पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. पहले बात करते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल. पार्टनर बाय एस्टॉपल इज नॉट ए पार्टनर ऑफ ए फिर्म. तो आपने पार्टनर बाय एस्टॉपल, तो आपने पार्टनर बाय एस्टॉपल. पार्टनर बाय एस्टॉपल इज नॉट ए पार्टनर ऑफ ए फिर्म बट पोज हिमसेल्फ एज अ पार्टनर बाय वर्ड स्पोकन और बाय हिज कंडक्ट. ठीक है ना. पार्टनर ऑफ एस्टॉपल नॉट ए, पार्टनर ऑफ एस्टॉपल में क्या होता है, इट इज़ नॉट ए पार्टनर ऑफ ए फिर्म. तो पार्टनर ऑफ एस्टॉपल इज नॉट ए पार्टनर ऑफ फिर्म. तो आपने याद रखना इसके लिए व्हेन ए पर्सन इज नॉट, तो पार्टनर बाय एस्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. तो आपने पार्टनर बाय एस्टॉपल में क्या होता है, व्हेन ए पर्सन इज नॉट ए पार्टनर ऑफ ए फिर्म, व्हेन ए पर्सन इज नॉट ए पार्टनर ऑफ ए फिर्म बट पोजेस हिमसेल्फ एज ए पार्टनर बाय वर्ड्स स्पोकन और बाय हिज कंडक्ट. ठीक है ना. इट इज कॉल्ड पार्टनर बाय एस्टॉपल. सो दिस पार्टनर बाय एस्टॉपल इंडिकेट्स या एम्प्लाइज when a person is not a partner of a firm but poses himself as a partner by words spoken or by his conduct. The partner by estoppel neither contributes nor shares any profit loss. तो आपने देखा the partner by estoppel neither contributes nor shares any profit or loss but is liable to third parties. उसके बाद है partner by holding out. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, व्हेन ए पर्सन इज नॉट ए पार्टनर ऑफ ए फिर्म बट नोइंगली अलोज द फिर्म बट. तो आपने देखा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कैसे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट किसको कहते हैं, व्हेन ए पर्सन इज नॉट ए पार्टनर ऑफ ए फिर्म बट नोइंगली अलोज द फिर्म टू हिमसेल्फ हर सेल्फ एज ए पार्टनर ऑफ फिर्म. ठीक है ना. तो आपने याद रखूँगा होल्डिंग आउट. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, व्हेन ए पर्सन इज नॉट ए पार्टनर ऑफ ए फिर्म बट नोइंगली ही अलोज द फिर्म टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ एज ए पार्टनर ऑफ ए फिर्म इज कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट also neither contributes nor shares any profit loss and is liable to third parties. So this means partner by estoppel and partner by holding out are liable to third parties. उसके बाद है माइनर पार्टनर. माइनर पार्टनर क्या होता है, कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप इफ ऑल पार्टनर्स गिव देयर कंसेंट फॉर द सेम. सो दिस मीन्स माइनर पार्टनर में क्या होता है, माइनर पार्टनर में द माइनर पार्टनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप इफ ऑल पार्टनर्स गिव देयर कंसेंट फॉर द सेम. The minor partner will share profits of the firm, but his liability for the loss will be limited to his share in the firm. तो आपने याद रखोगा माइनर पार्टनर में क्या होता है, the minor partner can only be admitted to the benefits of partnership if all partners give their consent for the same. The minor partner will share profits of the firm, but his liability for the losses will be limited to his share in the profit in the firm. On attaining maturity, has 6 months to decide if he wishes to become a partner. ठीक है ना. तो आपने याद रखूँगा on attaining maturity a minor partner has 6 months to decide. तो आपने रखूँगा on attaining maturity a minor partner has 6 months to decide if he wishes to become a partner. When minor whether he contributes or retire in both cases have given public notes. ठीक है ना. तो आपने याद रखना होगा when a minor partner tries to continue or retire. ठीक है ना. तो this means when a minor partner continues partnership or retire from partnership in both cases a minor partner have to give public notes. Partner in profits only. Partner in profits only. The person which share only the profit of the firm is called partner in profits only. ठीक है ना. So this means share only the profits of the firm. The partner in profits only is not liable for any losses. The partner in profits only is not liable
for any losses. The partner in profits will not share any of the liabilities. The partner in profits only will not share any of the liabilities. अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में. The partnership has been classified on the basis of duration and on the basis of liability. तो आपने याद रखोगे types of partnership. The partnership has been classified on the basis of duration and on the basis of liability. पहले बात करते हैं हम on the basis of duration. On the basis of duration, the partnership can be partnership at will, ठीक है ना, partnership at will and particular partnership. तो आपने याद रखोगा types of partnership. The partnership can be classified on the basis of duration, on the basis of liability. The partnership can be on the basis of duration. The partnership is of two types. सवाल इस तरह बनता है, name two types of partnership on the basis of duration. इसका सही जवाब है partnership at will and particular partnership, ठीक है ना. तो आपने याद रखना will partnership and particular partnership, ठीक है ना, will partnership and particular partnership on the basis of duration. And on the basis of liability we have general partnership and limited partnership. तो पहले बात करते हैं on the basis of duration के बारे में. Types of partnership on the basis of duration, that is पहला जो है partnership at will या will partnership. Partnership at will, when there is no fixed time duration for a partnership, is called partnership at will. The partnership at will can be dissolved by any partner at any time. तो आपने देखो partnership at will can be dissolved by any partner at any time. Particular partnership is fixed. तो आपने देखो partnership at will जो है वो fixed नहीं था, but the particular partnership is fixed, ठीक है ना. Particular partnership is fixed. Particular partnership is formed by certain period or certain objective, ठीक है ना, formed for certain period or certain objective. तो आपने particular partnership is formed for certain period or certain objective. The particular partnership comes to an end after achieving the specified objective or when the duration ends. तो आपने the particular partnership comes to an end after achieving the specified objective or when the duration ends, ठीक है ना. मगर particular partnership है it is fixed, ठीक है ना, and it comes to an end after achieving the specified objective or when the duration ends. उसके बाद है types of partnership on the basis of liability. Types of partnership on the basis of liability. On the basis of liability, the partnership can be divided. तो आपने याद रखना इसके लिए on the basis of duration, partnership can be divided into partnership at will and partnership particular partnership. उसके बाद partnership can be divided into two types on the basis of liability, ठीक है ना. So this means on the basis of liability, the partnership can be general partnership and limited partnership. General partnership क्या होता है? The liability of all partners is unlimited. In general partnership, liability of all partners is unlimited. तो आपने याद रखूँगा in general partnership, liability of all partners is unlimited. Each partner enjoys the right to participate in management, ठीक है ना. So this means in general partnership, liability of all partners is unlimited. तो याद रखना होगा general partnership is also called as unlimited, ठीक है ना, unlimited liability, ठीक है ना, because in general partnership liability, तो आपने रखा in general partnership liability of all partners is unlimited. बहुत ही क्वेश्चन है. In general partnership liability of all partners is unlimited. In general partnership each partner, तो आपने in general partnership each partner enjoys the right to participate in management, ठीक है ना. The general partnership is commonly seen. The general partnership is also known as unlimited partnership. The general partnership is also known as unlimited partnership. उसके बाद है limited partnership. Liability of at least one partner is unlimited, whereas rest are limited liability, ठीक है ना. तो आपने याद रखूँगा in limited partnership liability of only one partner is unlimited. तो आपने याद रखोगे in limited partnership liability of only one person is unlimited. तो आपने याद रखना in limited partnership liability of only one partner is unlimited, where rest have limited liability. Partners with limited liability do not have any right to participate in management. तो आपने याद रखोगा the partners with limited liability. तो आपने याद रखोगा the partners with in limited partnership, the partners with limited liability do not have any right to participate in management.
उसके बाद है पार्टनरशिप डीड। क्या है पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो आपने याद रखूंगा पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दैट इज द रिटन एग्रीमेंट is called partnership deed, also known as partnership agreement. Agreement between partners of a firm in writing is known as partnership in deed. ठीक है ना? Outlines the terms and conditions of a partnership. तो आपने partnership deed, the main objective, what is the main objective of partnership deed? is the main objective of partnership deed is the main objectives of partnership deed is, तो आपने याद रखना पहले partnership deed किसको कहते हैं? The partnership deed is also called as partnership agreement. The written agreement is called as partnership deed. The partnership deed can be written or oral. Agreement between partners of a firm in writing. तो आपने याद रखना the agreement between partners of a firm in writing is known as partnership deed. What is the main object of partnership deed? The partnership deed outlines the terms and conditions of a partnership among the partners, such as profit loss sharing, salary, interest on capital, etc. Rules in absence of partnership deed. तो आपने rules in absence of partnership deed. No partner will be, तो पहला रूल जो है rules in absence of, ये partnership deed यानी written agreement as गोमत ये oralize गोमत, तो ये क्या है? पहला जो है oralize गोमत, written action गोमत की। पहला रूल जो है no partner will be entitled to salary, यानी कस्ती partners in salary दिन की कथ मज in absence of partnership deed. No partner will be entitled to salary. दोयम क्या है? No interest is to be allowed on capital, यानी capital पे खसने का interest है. No interest is to be allowed on capital, यानी नी salary दिन केमन partner इनका salary है दिन ये partnership deed ऐस के interest खसने की capitals. No interest is to be charged on drawings पे खसने interest की। तो आपने देखा कैपिटल्स पे खसने इंटरेस्ट की, ड्राइंग्स पे खसने इंटरेस्ट की इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. Interest at the rate of 6% to be allowed on loan to the firm. तो आपने याद रखना इसके लिए interest in absence of partnership how much interest has to be given, इसका सोच में at the rate of interest at the rate of 6%. उसके बाद है profits and losses to be shared equally, यानी in absence of partnership deed profits and losses are shared equally. तो आपने याद रखना पहले रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसमें पहले आपने याद रखा नो पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू सैलरी, यानी नो पार्टनर, तो आपने इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो पार्टनर विल बी गिवन सैलरी. दूसरा है नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल या चार्ज ऑन कैपिटल. नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% टू बी अलाउड. प्रॉफिट्स एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली. अब बात करते हैं हम पार्टनरशिप पार्ट 2 के बारे में. इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पर्सनल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो पहले बात करते हैं. तो आपने याद रखना होगा पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रॉपरेटर, यानी ये सोल प्रॉपरेटर सुन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनावा, तथ में बनावा गो ट्रेडिंग अकाउंट, तम पे बनावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तम पे बनावा बैलेंस शीट. तो आपने याद रखना इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रॉपरेटर फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, then profit loss account, then balance sheet. So this means गोडनिथ क्या बनाओ इस सोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बनाओ कसन सोल प्रॉपरेटर सुन गोड बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट, तम पे बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तम पे बनाओ बैलेंस शीट. मगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप युथी अत बनाओ गोडनिथ ट्रेडिंग अकाउंट, दोम बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तम पे बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तम पे बनाओ बैलेंस शीट. ये डिफरेंस. ठीक है, तो दिस मीन्स पहले बनाते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप में क्या बनाते हैं, पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट, तम पे बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तम पे बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तम पे बनाओ बैलेंस शीट. क्वेश्चन है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. पहले है
द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज, इसका सुबह एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो सवाल आपने याद रखूंगा, द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड, इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। what is the या how is the nature of या what is the nature of profit and loss appropriation account, इसका nominal nature, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। what is the nature of profit and loss appropriation account, इसका nominal nature, this means profit and loss appropriation account is nominal account। to prepare profit and loss appropriation, at first the balance of profit and loss is transferred to this account। तो आपने याद रखना इसके लिए, to prepare profit and loss appropriation account, at first the balance of profit and loss is transferred to this account, ठीक है ना। the profit and loss appropriation account is prepared to distribute the profit and loss among the partners, बहुत important, the profit and loss appropriation account is prepared to distribute the profit and loss among the partners, that is in profit sharing ratio। the profit and loss appropriation account is prepared on the basis of partnership deed। the profit and loss appropriation account is prepared on the basis of partnership deed। in profit and loss appropriation account, all the appropriations and net loss are recorded on debit side। तो आपने याद रखूंगा, in profit and loss appropriation account, all the appropriations and net losses are recorded on the debit side, बहुत important fact। in profit and loss appropriation account, all the appropriations and net losses are recorded on the debit side, ठीक है ना। while as in profit and loss appropriation account, the net profit, interest on drawings are recorded on the credit side। तो आपने याद रखना, in profit and loss appropriation account, all the appropriations and net loss are recorded on the debit side, while as in profit and loss appropriation account, the net profit, interest on drawings are recorded on credit side। ये आप एक बार फिर पढ़ लीजिए, in profit and loss appropriation account, all the appropriations and net losses are recorded in debit side, the net profit, interest on drawings are recorded on the credit side। the profit and loss appropriation account reserves for the future are created from this account, ठीक है ना। so this means, तो आपने याद रखूंगा, the reserves for future, तो आपने याद रखना इसके लिए, the reserves for the future are created by help of profit and loss appropriation account। so this means it acts as a source, this means profit and loss appropriation account acts as a source for reserves। the debit side of profit loss appropriation account records, तो आपने याद रखूंगा इसके लिए, पहले आपने याद रखूंगा, the debit side of profit and loss appropriation account records, पहला है interest on partners capital, partners salary, partners fees, partners commission, partners bonus transfer to reserves। तो आपने रखूंगा the debit side of profit and loss account, तो आपने the debit side of profit and loss appropriation account records, ठीक है ना। या इस तरह से भी आप याद रखूंगा, the debit side of profit and loss appropriation account contains, इसका सही जवाब है interest on partners capital, या आप याद रख सकें the debit side of profit and loss appropriation account records, पहला है interest on partners capital, दूसरा है partners salary, तीसरा है partners fees। तो आपने होगा the debit side of profit and loss appropriation account records, इसका सुबह first interest on partners capital, second partners salary, third partners fees, partners commission, partners bonus transfer to reserves। तो आपने याद रखना इसके लिए, the debit side of profit and loss appropriation account records following items, that is interest on partners capital, partners salary, partners fees, partners commission, partners bonus transfer to reserves, while as the credit side of profit and loss appropriation account records net profit, interest on partners drawings। तो आपने the credit side of profit and loss appropriation account records net profit and interest on partners drawings। उसके बाद है what is reserve, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, what is reserve in profit and loss account, what is reserve in profit and loss account। A reserve refers, तो आपने याद रखना इसके लिए, what is reserve in profit and loss appropriation account, इसके a reserve refers to the appropriate amount of net profit which is retained for future payments which are uncertain or unknown। तो आपने याद रखना a reserve refers to the
proportionate amount of net profit which is retained for future payments which are uncertain or unknown. तो आपने देखा a reserve refers to the proportionate amount of net profit which is retained for future payments which are uncertain or unknown. The reserves are appropriation of profits hence shown in profit and loss appropriation account. ठीक है ना? So this means the reserves are appropriations of profits hence shown in profit and loss appropriation account. Why on debit side of profit and loss appropriation account? तो आपने देखा why reserves are on the debit side of profit and loss appropriation account. इसके बाद allowing partners to withdraw all the profits from the business would mean no possibility of any growth. तो आपने देखा allowing partners to withdraw all the profits from the business. So this means why on debit side of profit and loss account. ठीक है ना? तो आपने देखा why reserves are on debit side of profit and loss appropriation account. इसके बाद allowing partners to withdraw all the profits from the business would mean no possibility of any growth in the volume of business being done by the firm. It is therefore considered not to distribute the entire amount of profit among the partners. A part of the profit is retained in the business for its growth, that is reserve. After the net profit has been ascertained, that is profit and loss account. So this means after the net profit has been ascertained in profit and loss account, portion of net profit which is agreed to be retained in the business is therefore debited to the profit and loss appropriation account. उसके बाद है important. Interest on loan to partners is treated as a general expense. तो आपने याद रखना इसके लिए interest on loan to partners. तो आपने याद रखना important. Interest on loan to partners is treated as general expense. Interest on loan is part of profit and loss account. Not तो आपने interest on loan to partner is treated as general expense. ठीक है ना? General expense is part of profit and loss account, not of profit and loss appropriation account. Interest on capital is always given on opening capital, not on closing capital. तो आपने देखा the interest on capital fact है the interest on capital बहुत important क्वेश्चन. The interest on capital is always given on opening capital. The interest on capital is always given on opening capital, not on closing capital. In case opening capital is not directly given, then calculate it. Interest on loan, ठीक है ना? From partner to partner. तो आपने to partner means expense, from partner means income. ठीक है ना? So this means interest on loan means to partner means expense, from partner means income. ठीक है ना? अब बात करते हैं हम क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है ना? डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. Profit and loss account prepared after trading account. So this means the profit and loss account is prepared after trading account, while as profit and loss appropriation account is prepared after profit and loss account. ठीक है ना? ये भी तो आपने याद रखूंगा profit and loss account is prepared after इसका जो है trading account, while as profit and loss appropriation account is prepared after profit and loss account. The profit and loss account shows the net profit or net loss, while as the profit and loss appropriation account shows the appropriations of net profit among the partners. ठीक है ना? तो आपने याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डिफरेंस और प्रॉफिट एंड लॉस appropriation अकाउंट में. दिस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट shows the net profit or net loss, while as the profit and loss appropriation account shows the appropriations of net profit among the partners. Profit and loss account is not based on partnership agreement except for interests on loan to partners. तो आपने देखा the profit and loss account is not based on partnership agreements except for interest on loan to partners. इंटरेस्ट ऑन लोन किस में पार्टनरशिप में कितना पड़ जाता है 6%. while as profit and loss appropriation account is based on partnership deed. तो आपने याद रखूंगा the profit and loss account is not based on partnership deed